गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज जो है आज हमारी फर्स्ट क्लास है और देखिए आप सभी को पता है कि इस सिलेबस के अंदर जो आपके पाइथन का जो आप पार्ट करे हो वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। और देखिए अब बात आती है कि यहाँ से देखिए इसके जो क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि आपके दोनों टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, यानी आपको लिखना भी पड़ेगा। अब लिखने की बात आती है कि सर कैसे लिखेंगे, आपने स्कूल में लिखा, कॉलेज में लिखे होंगे आपने, क्वेश्चंस पेपर जब आपके पास आता है तो आप आंसर लिखते हो, तो सेम आपको लिखना भी है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सबसे पहले देखिए आप पाइथन का हम यहाँ से बात करें, ये जो आपकी जो यूनिट है, ये जो सब्जेक्ट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब इसकी मैं बात करूँ यहाँ से, आप बहुत सारे यूनिट दे रखे हैं आपको। ठीक है, यूनिट्स बहुत सारी दे रखी है आपको। अब इन यूनिट्स में से पहली फर्स्ट यूनिट में सभी यूनिट्स को यहाँ पे अब भी नहीं लेके आया हूँ, केवल जैसे जैसे यूनिट होती जाएगी उसको हम यहाँ पे रखते जाएंगे। अब देखिए यहाँ से आज सबसे पहले इसकी मैं बात करूँ यहाँ से आपके सामने, यहाँ से देखिए सबसे फर्स्ट जो है ये जो है यूनिट के मैं बात करूँ यहाँ से, इस यूनिट में आपको क्या है, आज जो आपकी इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी जो प्रॉब्लम सोल्व करने के बारे में, किस तरह से प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, क्या क्या यहाँ से एरर्स की बात की जाती है, किस तरह से स्टेप्स होके या एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, वो सारी चर्चाएं आपकी किस में आएंगी, इसमें, यानी स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग की, यानी कैसे किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है प्रॉब्लम को, डेवलपिंग एंड एल्गोरिथम, कोडिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ से एल्गोरिथम को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है यूजिंग फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड और डीकम्पोजिशन, यानी ये है फर्स्ट यूनिट यहाँ से। और यहाँ से आपके देखिए पिछली बार यहीं से आपके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप का था पिछली बार पेपर, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे हुए भी हैं। ठीक है, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस वाली यूनिट में से। ध्यान रखना ये पाइथन यानी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होने से पहले की यूनिट है, ध्यान रखना। ठीक है, और अब देखिए यहाँ से इसकी मैं बात करूँ यहाँ से आपके सामने, आज सबसे पहले बात करते हैं बेसिक बेसिक चीज़ों से हम बात करेंगे। देखिए आपका जो है क्लास इस तरह से रहेगी कि आप इजीली लिख भी पाओ। और एक और चीज़, अगर देखो आपको अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर की जब बात की जाती है तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस में लाने पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जो है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो तो कर लोगे आप, लेकिन बात आती है कि ये जो 15 क्वेश्चंस यानी जो आपका जो है यही आपका सबसे बड़ा मार्जिन रहेगा कट ऑफ के लिए, तो इसकी प्रैक्टिस आपको लिख कर करनी है। ठीक है, ये सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ से, देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग की जब भी आप बात की जाती है, यानी आप कोई भी प्रॉब्लम जब दे रखी हो उसको किस तरह से आप सोल्व करते हो, यही होता है। जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हेल्थ इश्यू भी हो जाती है तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है हमारे लिए, उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करोगे आप। ठीक है, तो यहां से हम बात करें, यहां से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द सिस्टमेटिक अप्रोच टू डिफाइन द प्रॉब्लम, यानी सबसे पहले आप ये सिंपल सी बात समझिए, आप प्रॉब्लम को जब आप सोल्व करते हो सबसे पहले उसको अच्छे से सिस्टमेटिक अप्रोच का यूज करके हम प्रॉब्लम को डिफाइन तो करें, है क्या प्रॉब्लम। भाई सोल्व तब होगी जब आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी। ठीक ठीक है, और उसके बाद एंड क्रिएटिंग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब जब प्रॉब्लम को आपने सिस्टमेटिक अप्रोच से डिफाइन कर दिया, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की, यानी सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, आप देखिए यहां से द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन। ठीक है, और एंड विथ करेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप किससे स्टार्ट करोगे, आप प्रोसेस से स्टार्ट करोगे, वन बाय वन आप लिखोगे, स्टेप्स लिखोगे कि इस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। ठीक है, और उसके बाद एंड विथ ए करेक्ट प्रोग्राम कोड के साथ उसको मतलब लिख दोगे आप। ठीक है, तो ये था यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ठीक है, अब यहाँ से बात की जाए यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेरी कोशिश पूरी रहेगी, आपको ध्यान रखना है। एक और पॉइंट, ये आपका देखिए यहाँ से स्टार्टिंग है, और आपके जैसे ही पाइथन स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद हम विथ प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है, जितनी डीप नॉलेज मैं मेरी तरफ से दे पाऊंगा उतनी डीप नॉलेज आपको प्रोवाइड होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सबसे पहले क्या क्या हम टेक्निक यूज करते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। आप प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए टेक्निक इज ए सेट ऑफ टेक्निक्स दैट हेल्प इन प्रोवाइडिंग लॉजिक फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, यानी यहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको टेक्निक्स प्रोवाइड करवाई गई हैं कि इन टेक्निक का यूज करके आप प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अब ये किस फॉर्म में है, जैसे आप प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं। ठीक है,
एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते हैं, आप फ्लो चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप सूडो कोड का भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं। इनका यूज़ करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो टेक्निक का यूज़ करके, ठीक है। अब ये तो सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग है, इनिशियली है। आप देखिए यहाँ से बात आती है, सबसे पहले अब क्या हमारे पास स्टेप्स होनी चाहिए कि प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या हमारे पास स्टेप्स होने चाहिए वन बाय वन। अब सबसे पहले स्टेप जो दे रखी है यहाँ से, अब इसमें देखिए क्वेश्चंस कैसे, अब इसमें जैसे एक्सप्लेन या आपसे ऐसे पूछ सकता है राइट स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए समझिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए लॉजिकल और सिस्टमेटिक मेथड यूज टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट सोल्यूशन टू गिवन प्रॉब्लम। यानी आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है एक सिस्टमेटिक या लॉजिकल वे बताता है कि किस तरह से आप प्रॉब्लम को सोल्व करोगे। जो भी प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम दे रखी है, प्रॉब्लम का मतलब जैसे आप समझ रहे हो, प्रॉब्लम का मतलब क्या है, तो 2 नंबर्स को ऐड करना है, 2 नंबर को जोड़ना है, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। या आपको स्क्वायर करना है एक नंबर का, तो ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। या आपको मान के चलो कि नंबर जो दे रखा है उसका सम ऑफ डिजिट्स करना है, ये भी तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर रिवर्स करना है, ये भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम का मतलब क्या है, इसको सॉल्यूशन करना है। अब जैसे नॉन टेक एग्जांपल में मैं बात करूं, चाय बनानी है, अब कौन बनाएगा चाय, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को चाय बनाने की भी तो एक प्रोसेस होगी, या ऐसे सीधा डायरेक्ट बना देंगे, बनाने की स्टेप्स तो होंगी चाय बनाने की, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखोगे कि किस तरह की चाय बनानी है, ग्रीन टी बनानी है, ब्लू टी बनानी है, या दूध वाली टी बनानी है, तो ये भी तो देखोगे। तो कहने का मिस क्या है, प्रॉब्लम का मिस है यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है। यानी कि आपको ये है सम करना है 2 नंबर्स का, या लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है 3 नंबर में से। ये सब क्या है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, इनको सोल्व करने के तरीके हैं, ठीक है, तरीके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इन कंप्यूटर साइंस एंड लॉजिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए कैरिड आउट थ्रू वेल डिफाइंड स्टेप्स के थ्रू आप वेल डिफाइन करते हो। अब यहाँ से आपके 4 स्टेप्स यहाँ पे दे रखे हैं, जिनका यूज करके आप यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अब 4 कौन कौन सी हैं, देखिए यहाँ से, आप देखिए यहाँ से, सबसे पहले आप कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप सबसे पहले समझना होता है आपको, ये है क्या, एक्चुअल में क्या है। क्योंकि देखो तभी आप प्रोसेस लिख पाओगे, तभी आउटपुट आएगा जब आपको प्रॉब्लम को एनालिसिस किया जाता है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है एनालिसिसिंग द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। यानी प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है कि ये प्रॉब्लम है, तभी तो आप सोल्यूशन दे पाओगे। अब सिंपल सी बात करें, आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, अब डॉक्टर जब आपसे पूछता है तब आप बताते हो कि जैसे मान के चलो सपोज दैट आप ऐसे ही तो बताते हो कि आप जैसे अब हेडेक है या स्टोमक पेन है या जो भी है, अब डिटेल में आपसे पूछता है ये कि आप जैसे काफ़ी चीज़ें आपसे पूछता है, क्यों पूछता है, जैसे मान लो कि ये कहता है कि आप ड्रिंकिंग करते हो, ऐसे क्यों पूछता है, क्योंकि तभी तो आपकी सिंपल सी बात है, तभी तो प्रॉब्लम सोल्व कर पाएगा, हाँ तभी तो सोल्व होगी, ठीक है। तब तो एनालिसिस क्यों करता है, एनालिसिस करेगा तभी तो आपको मेडिसिन दे पाएगा, हाँ उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तभी तो मेडिसिन दे पाएगा। अदरवाइज मान के चलो आप प्रॉब्लम को ही एनालिसिस नहीं करोगे तो फिर कैसे सॉर्ट आउट होगी, वो तो और बढ़ जाएगी ऐसे तो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, प्रॉब्लम को एनालिसिस किया जाता है, देन क्या किया जाता है, उसके बाद यहाँ से डेवलप की जाती है एल्गोरिथम। क्या डेवलप की जाती है, एल्गोरिथम डेवलप की जाती है, मतलब उस प्रॉब्लम को जो सोल्यूशन है वो लिखा जाता है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखा जाता है। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम जो थी उसको आपने अच्छे से एनालिसिस किया, अच्छे से डिफाइन कर लिया है, या अब उसके बाद उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो लिखा जाता है, और उस सोल्यूशन को आप अपनी या नेचुरल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एल्गोरिथम क्या है, अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है। नेचुरल लैंग्वेज का मीन्स क्या है कि आप अपने तरीके से उसके स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान के चलो सपोज दैट आप मान के चलना यहाँ से क्या कि आप जैसे कैलकुलेटर यूज करते हो आप, तो कैलकुलेटर जब आप यूज करते हो तो अगर मान के चलो आपको ये दे रखा है कैलकुलेटर, ये है, इन सबको ऐड करना, आपको इन सबको ऐड करना है, तो आप कैसे ऐड करते हो, तो सबसे पहले समझते हो कि इन सबको क्या करना है, ऐड करना है।
तो सबसे पहले ऐड करना है तो आप क्या करोगे, कैलकुलेटर में क्या करते हो, ये प्रॉब्लम है, मुझे इन सबको जोड़ना है, ये मेरी एक समस्या है। अब इस समस्या को दूर कैसे किया जाए सर, सबसे पहले क्या है कि 10, 25, 30 को इनको जोड़ना है, तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे। क्या लिखोगे सर, पहले ना कैलकुलेटर में आप यहाँ पे 10 एंटर करोगे कैलकुलेटर में, देन आप क्या एंटर करोगे, 25 एंटर करोगे, ठीक है, कैलकुलेटर में। भाई आप प्लस तो करते जाते हो, ठीक है, आप प्लस करते हो कैलकुलेटर में, देन 25 एंटर करते हो, देन 30 एंटर करते हो, उसके बाद कैलकुलेटर में इक्वल टू आप प्रेस करते हो। इतना करने के बाद में आपको बाद में कैलकुलेटर में क्या दिखाई देता है, 65। यही सो होता है, यही है तरीका। हाँ सर, हमने यही लिखा था कि फर्स्ट नंबर एंटर करो, फिर प्लस करो, देन सेकंड नंबर, फिर प्लस करो, फिर थर्ड नंबर, फिर इक्वल टू प्रेस कर दो, सर कैलकुलेटर में रिजल्ट आ गया, होगी हमारी प्रॉब्लम सोल्व। तो सेकंड जो है वो क्या है, आपको उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की स्टेप लिखनी पड़ती हैं, और ये स्टेप जो हैं 1 बाय 1 लिखी जाती हैं, और नेचुरल लैंग्वेज में इनको लिखते हैं, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद ठीक है, बिल्कुल देखिए हिंदी में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद है यहाँ से, इसके बाद अब बात आती है यहाँ से, एल्गोरिथम आपने डेवलप कर ली। क्या मुझे इतना बताइए, ये जो एल्गोरिथम है, इस तरह से कोई एल्गोरिथम लिखी हुई है, जैसे मान के चलो ये एल्गोरिथम लिखी हुई है यहाँ से, ठीक है, एल्गोरिथम लिखी है, समझना मुझे बात, ये स्टेप लिखी है आपके एल्गोरिथम की, ये लिखा हुआ है जैसे इस तरह से लिखी हुई, इनपुट नम एंड स्टोर टू नम, या इतना लिख देते हैं, ठीक है, पहले स्टार्टिंग छोटे से करते हैं ऐसे, और फिर लिखा है यहाँ से, अब इसका स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर आपको निकालना है नम इंटू नम, ये ऐसे निकालते स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपने स्टेप लिख दी थर्ड, स्टेप लिख दी थर्ड आपने, ठीक है, और आपने क्या, अब जो स्क्वायर है उसको प्रिंट करवा लो, प्रिंट स्क्वायर, ऐसा ही होता है, यही एल्गोरिथम है, हाँ बिल्कुल यही है। क्या मुझे ये बता के, आपको इतना तो पता है सभी को, क्या इस एल्गोरिथम को मैं रन करवा सकता हूँ, कंपाइल कर सकता हूँ, या इंटरप्रेट कर सकता हूँ? नहीं सर, क्यों, इसको क्यों नहीं कर सकता मैं? क्योंकि सर आपने जो लिखा है ना, ये आपने किस में लिखी है, नेचुरल लैंग्वेज में लिखी है आपने, किस में लिखी है, नेचुरल लैंग्वेज में। और ये नेचुरल लैंग्वेज में किसको लिखा जाता है, एल्गोरिथम को। क्या ये आपकी ये जो एल्गोरिथम है इसको रन कर सकते हैं, मतलब कंपाइल या इंटरप्रेट कर सकते हैं? अरे नहीं सर, ये तो नेचुरल लैंग्वेज में, इसको कैसे कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। कैसी बातें कर रहे हो आप सर, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो हमने हमारे हिसाब से लिखा है, आपने इनपुट नंबर लिखा है, हम ऐसे लिख देते रीड नम एंड स्टोर टू नम वेरिएबल, तो हमारे हिसाब से लिखेंगे, हाँ बिल्कुल। क्या हो सकती है, नहीं सर, ये एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम के बाद यहां से तीसरा यहां से आता है कोडिंग। सर इसको हम प्रोग्राम कोड में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रोग्राम कोड में। अब प्रोग्राम कोड का मतलब, अरे सर क्योंकि मशीन से हमें कम्युनिकेट करना है, और मशीन हमारी लैंग्वेज समझ नहीं पा रही, उस मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब वो कोई सी भी हो सकती है, सी हो सकती है, C++ हो सकती है, पाइथन, जावा, कोई भी हो सकती है। आपके सिलेबस में पाइथन है तो हम पाइथन की बात करेंगे, कोई सी भी हो सकती है। सर इसको हमें क्या करना है, इसको हमें पाइथन के कोड में या सी के कोड में आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। हाँ बिल्कुल कन्वर्ट कर देंगे, हाँ ये बिल्कुल कर देंगे कन्वर्ट। अब कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये लीजिए आपने ऐसा कन्वर्ट कर दिया, ये कुछ वैल्यूज, तो अच्छा स्क्वायर क्या है ना, आपको यहाँ से क्या किया, नंबर ले लिया आपने, एक नम लिया आपने, 5 लिया, और उसके बाद आपने एक ये ले लिया, और उसके बाद नम ये आपने किया यहाँ से, उसके बाद देन प्रिंट कर दिया, ये लीजिए। क्या ये जो है ये कोड मुझे इतना बताइए, क्या ये कोड कंप्यूटर पे रन हो सकता है, या पाइथन का कोड है रन हो सकता है? हाँ बिल्कुल सर। हमने क्या किया, हमने ये किया फ्रेंड्स, यहाँ से
इस एल्गोरिथम को किस में कन्वर्ट किया हमने? इस एल्गोरिथम को किस में कन्वर्ट किया सर? इस एल्गोरिथम को, ये नेचुरल लैंग्वेज में लिखी गई थी, इसको कन्वर्ट करके हमने कोड में कन्वर्ट कर दिया, प्रोग्राम कोड में कन्वर्ट कर दिया। ये कंप्यूटर पे आपका रन या कंपाइल हो सकता है या इंटरप्रेट हो सकता है, जो आगे चल के बात करेंगे हम। ठीक है, क्या ये हो सकता है? हाँ सर, ये हो सकता है। तो इसको हम चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा है कि अगर मैं मान के चलो यहाँ से, यहाँ पे मान के चलो मैंने ये लगा दी, यहाँ से कुछ ये लगा दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से मैंने कुछ भी ऐसा यहाँ से लगा दिया, ये डबल कोट्स लगा दिए मैंने यहाँ पे, और डबल कोट्स लगा दिया, आप समझना, डबल कोट्स लगा दिए। अब डबल कोट्स लगा दिए है तो कोड, लेकिन क्या ये कोड मैंने बिल्कुल राइट लिखा है? नहीं सर, हमें इतना पता है सर, आपने ये जानबूझ के लिखा भी, आपने बिल्कुल सही नहीं लिखा हो सर, तभी आपने ये एक ही लिखा है। क्या अब ये बताओ, क्या ये आपकी यहाँ से इसमें एरर फ्री है? नहीं सर, एरर फ्री तो नहीं है ये, इसमें बग है सर। अब ये बग का मतलब क्या है? यहाँ से आप इसकी बात करते हो, फोर्थ स्टेप क्या आती है सर? बग, टेस्टिंग एंड डीबगिंग, टेस्टिंग एंड डीबगिंग। अब इस कोड को समझना, इस कोड को आप क्या करोगे? इसकी आप टेस्टिंग एंड डीबगिंग करते हो, यानी टेस्टिंग करते हो। अगर इसमें बग है, मतलब एरर है, उसको एरर को हम बोलते हैं बग। और डीबगिंग का मिस क्या है? डीबगिंग का मिस ये है कि उस एरर को करेक्ट करना, तो करेक्शन ऑफ दिस एरर देन कॉल्ड डीबगिंग। क्या कहेंगे उसको? डीबगिंग कहते हैं। सिंपल सी बात है, यही सारी चीजें हैं। हाँ सर बिल्कुल। और इसमें जब हमें ये पता लगा कि इसने एरर दिया, आपने कहा अरे ये तो गलत लिख दिया, हटाओ इसको हटाओ, यहाँ से हटा के आप उसके बाद आपने क्या कर दिया? ये लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से फिर आप करोगे सर अब इसमें कोई एरर नहीं है, नो बग, ये लो हो गई हमारा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से किसी भी प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं? जी सर बिल्कुल हो सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के मल्टीपल सोल्यूशंस हो सकते हैं, उनमें से बेस्ट सुटेबल जो आपका सोल्यूशन है उसकी बात की जाती है। मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाए इसलिए मैं हटा देता हूँ साथ में। ठीक है, ये कल समझाने की पर्पज से था। ये हो गई बात। अब इन स्टेप्स को वन बाय वन हम रीड करते हैं। ठीक है, वन बाय वन रीड करते हैं। चलिए आप देखें ना, यहाँ से ये है, यहाँ से अब यहाँ से समझना। पहले सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या थी? देखिए अगर आपसे पूछा जाए यहाँ से स्टेप्स की बात की जाए तो फर्स्ट स्टेप्स क्या है सर? फर्स्ट स्टेप्स है एनालिसिसिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को एनालिसिस करना। सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझना होगा कि है क्या एक्चुअल में, तभी तो आप आगे की बात कर पाओगे, तभी तो एल्गोरिथम लिख पाओगे। आपको पता होगा तभी तो लिख पाओगे। जैसे अब मैंने कहा कि एक नंबर का स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है, नंबर के स्क्वायर का जो नंबर है उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, क्यू फाइंड आउट करना है, या मुझे सम करना है टू नंबर्स का। अब मुझे समझना तो होगा, सम करना है टू नंबर्स का तो टू नंबर्स में यूजर से लेना है, मुझे इनिशियलाइज करना है, क्या करना मुझे? उस प्रॉब्लम को सबसे पहले एनालिसिस तो करूं। तो सबसे पहले दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इज दिस स्टेप द प्रॉब्लम इज स्टडीड केयरफुली टू अंडरस्टैंड इट्स रिक्वायरमेंट्स, यानी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी चीजें आप समझते हो। जैसे कि द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज रीड थ्रूली। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे को एक नंबर का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो मुझे इतना बताओ कि नंबर का स्क्वायर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर सिंपल सी बात है कि नंबर के लिए आप नम ले लो और एक आप यहाँ पे स्क्वायर के लिए आप ये ले लीजिए। ठीक है, नंबर यूजर से पूछना है, किससे पूछना है वो भी, और साथ में किस में जाके सर ये हमें ये इसका ये है कि ये नम को आप दो नम इंटू नम कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, सर वो स्क्वायर निकल जाएगा और स्क्वायर में उसको स्टोर कर दो। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट्स को रीड आउट करना पड़ेगा। देन इनपुट डेटा गिवन इन द प्रॉब्लम आर आइडेंटिफाई, क्या क्या इनपुट आपको देना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए।
जैसे मान के चलो आपको कोई हेल्थ इशू होता है तो क्या क्या मेडिसिन देनी पड़ेगी जो कि हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। सिंपल से इनपुट देनी पड़ेगी, मेडिसिन क्या होंगी, ठीक है, टैबलेट्स क्या होंगी, वही चीज़ यहाँ पे है। क्या क्या इनपुट देने पड़ेंगे, यहाँ पे इनपुट की बात की जाए सर एक नंबर देना पड़ेगा तब जाके स्क्वायर निकलेगा। देन आउटपुट क्या आएगा, डिजायर्ड रिजल्ट जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। हमें जब हेल्थ इशू होती है मेडिसिन क्यों लेते हैं सर, हेल्थ बेटर हो जाए, अच्छी हो जाए। हाँ, तो यहाँ से क्या आउटपुट चाहिए सर, स्क्वायर चाहिए। ये हमारा क्या है, इनपुट है, ये क्या है, आउटपुट है, ठीक है। इसके बाद है, इसके बाद नेक्स्ट है कंडीशंस, कंस्टेंट, लिमिटेशन और एनालिसिस। इनको भी आप यहाँ पे देखते हो कि क्या क्या कंडीशन लगानी पड़ेंगी, क्या कंस्ट्रक्ट लगाने पड़ते हैं। इसके बाद है द प्रॉब्लम में बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर। देखो प्रॉब्लम अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको डिवाइड किया जाता है, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे फंक्शंस वगैरह, ठीक है। और यहाँ से मे बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग। किसी भी प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिवाइड किया जाता है, और डिवाइड इसलिए किया जाता है कि ताकि और इजीली समझ पाए। भाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये हो गई यहाँ से बात, ये सारे पॉइंट हो गए। इसके बाद देन हमारी बात आती है नेक्स्ट, अगर एनालिसिस हो जाती है, प्रॉब्लम समझ में आ जाती है कि क्या इनपुट देने हैं, क्या आउटपुट आएगा, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो फिर उसके बाद आपको समझ में आ गया इनपुट नम देना है और आउटपुट आएगा स्क्वायर आएगा, उसको प्रिंट करवाना है, ये सब करने हैं। समझ गए बात, ठीक है। इसके बाद है डेवलपिंग एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को किस तरह से डेवलप करना है इसकी बात अपन करते हैं। देखिए एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम क्या है, जैसे मैंने अभी लिखा था यहाँ से, ये मैंने लिखे थे स्टेप 1, ये मैंने लिखे थे यहाँ से स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 3 ये लिखे थे मैंने यहाँ से, मैंने यही तो लिखा था, रीड नम, ठीक है, रीड नम। इसके बाद मैंने लिखा यहाँ से स्क्वायर, स्क्वायर में मैंने लिखा कंप्यूट करके भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज में तो लिखना है। इस यहाँ पे स्क्वायर नम इंटू नम, फिर प्रिंट स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, यही तो लिखना है। तो यहाँ से क्या है, देखिए यहाँ से इस पॉइंट को समझना, एल्गोरिथम इज ए फाइनाइट सेट ऑफ वेल डिफाइंड। फाइनाइट का मतलब क्या है, फाइनाइट का मतलब सर ये इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए 3 स्टेप में काम हो जाएगा। ये फाइनाइट है, हाँ सर फाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, भाई स्टेप्स रुके ही नहीं तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा ना। लॉजिकल स्टेप्स यूज टू सोल्व ए प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम को सोल्व करने की स्टेप्स है। आप देखिए द सोल्यूशन इज प्लान्ड स्टेप बाय स्टेप। सोल्यूशन आपका प्लान होता है, स्टेप बाय स्टेप में लिखा जाता है एल्गोरिथम को, ठीक है। ईच स्टेप शुड बी सिंपल और क्लियर और अनएम्बिगुअस होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो कि स्टेप आपने लिख दी और समझ में ही ना आए। कैसे, अगर मान के चलो ये स्टेप मैंने लिखे यहाँ से, ये स्टेप मैंने लिखे यहाँ से, समझना मैंने लिखा जैसे मान के चलो केवल इतना लिखा मैंने, ये लिखा मैंने। अब मान के चलो कि ऐसा लिख दिया मैंने, केवल इतना सा लिखा कि नंबर। अब बात आ रही है नंबर करना क्या है, इस नंबर रीड करना है, प्रिंट करना है, क्या करना है सर। ऐसा ऐसा मत लिखो कि क्लियर ही ना लिखो, ठीक है। ऐसा नहीं लिखना कि समझ में ना आए, ठीक है, समझ में नहीं आए, ऐसा नहीं लिखना। तो कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और अनएम्बिगुअस होना चाहिए, यानी स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। सिंपल तो होना ही चाहिए ताकि समझ में आ जाए। दिस स्टेप मस्ट बी अरेंज इन लॉजिकल सीक्वेंस में, ये लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज होनी चाहिए स्टेप्स, ठीक है, 1 by 1। द एल्गोरिथम शुड ऑलवेज गिव द करेक्ट रिजल्ट इन द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। यानी एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद 5, 10, 20, 30, 40 जितने भी स्टेप्स आपने लिखे हैं, अब वो फाइनाइट है। अगर आपने 100 स्टेप्स भी लिखी है किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, है तो फाइनाइट ही ना, वो भी 100 स्टेप लिखी है भाई, 100 भी फाइनाइट है, 1000 लिखे तो भी फाइनाइट है। तो इसका मतलब क्या है, उसके बाद फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लिखने के बाद रिजल्ट आना चाहिए। सिंपल सी बात है, रिजल्ट मतलब आउटकम्स आना चाहिए। हाँ, ऑलवेज गिव द करेक्ट रिजल्ट, ठीक है। इट्स एक्ट्स एज ए ब्लूप्रिंट फॉर राइटिंग द प्रोग्राम। प्रोग्राम को लिखने से पहले एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है एल्गोरिथम। क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है।
ठीक है, क्या होता है ब्लूप्रिंट। भाई एक तरह से आप प्रोग्राम लिख रहे हो, उससे पहले आप ये समझ आते हो क्या क्या लिखना हो, क्या क्या कोड करोगे उसके बाद। ठीक है, उसके बाद अगली बात आती है, देन इस आज जो नेचुरल लैंग्वेज में आपने इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन लिखा है, इसको कन्वर्ट करोगे कोडिंग में। ये है आपकी थर्ड स्टेप। इसका मतलब है कि आप लिखोगे किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसका कोड कन्वर्ट कर दोगे, इसका क्या मतलब एल्गोरिथम को कन्वर्ट कर दोगे। कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एल्गोरिथम को कन्वर्ट किया जाता है प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, यूजिंग ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज, अब हो मे बी पाइथन हो सकती है, C++ हो सकती है, जावा हो सकती है, किसी में कर सकते हैं। लेकिन सर हमें तो पाइथन पढ़नी है, यहाँ से हम पाइथन को ही कंसिडर कर लेते हैं, पाइथन में कन्वर्ट करनी है इस एल्गोरिथम को। ठीक है, आप प्रॉपर सिंटेक्स, सिंटेक्स को आप देखो, अगर आपने सिंटेक्स सही से यूज नहीं किए तो एरर आएगी ना, एरर आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो प्रॉपर सिंटेक्स होना चाहिए। हाँ सर, प्रॉपर सिंटेक्स होना चाहिए पाइथन के प्रोग्राम में। अगर आप मान के चलो प्रॉपर सिंटेक्स को, या आपने जो ग्रामर्स के रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे तो एरर आएगी। हाँ सर, तो सिंटेक्स को फॉलो करना है, रूल्स ऑफ द जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स होते हैं। अगर पाइथन में लिख रहे हो तो पाइथन के रूल्स आपके काम में लेने हैं, सी में लिख रहे हो तो सी के यूज, C++ में लिख रहे हो C++ के, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोड लिख रहे हो उसके रूल्स को फॉलो करोगे, अदरवाइज सिंटेक्स एरर देता है। ठीक है, अब ऐसे ही चाहे वो सी हो चाहे C++ हो, सब में क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात करते हैं, जहां पे वैल्यू स्टोर होगी। जैसे आप ये लिख रहे हो नम, यहाँ से नम लिख रहे हो, नम में 50 चला जाए, या सॉरी 5 चला जाए, इतना ही कर लेते, 5 चला जाए। तो अब मुझे बताओ ये नम क्या है। तो नम वेरिएबल है, नम क्या है, वेरिएबल है। उसका देखो यहाँ से आप डेटा टाइप, डेटा टाइप यहाँ से हम बात करें किस तरह से यहाँ पे बात करते हैं। डेटा टाइप सी में तो हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते नहीं है। ठीक है, इसके बाद है ऑपरेटर्स। भाई सिंपल सी बात है, जब आपने यहाँ पे लिखा, ये लिखा स्क्वायर नम मल्टीप्लाई नम, अब ये जो है यहाँ से आप समझना ये क्या है। सर ये तो ऑपरेटर है, ऑपरेटर है। ये क्या है, ऑपरेंड्स हैं। सर इन पे काम करेगा। ठीक है, ये सही से लिखने होने चाहिए, कोड में ध्यान रखना है। द कोड शुड बी सिंपल होना चाहिए। बस कोड जितना सिंपल हो उतना ही अच्छा होता है। रीडेबल भी होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि प्रॉब्लम को सोल्व करने का आपने स्टेप्स तो लिखी, उसके बाद आपने प्रोग्राम को कोड लिखा, वो इतना, समझिए। ठीक है, इसके बाद अगला है लास्ट स्टेप जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो है टेस्टिंग एंड डीबगिंग। टेस्टिंग एंड डीबगिंग, और टेस्टिंग एंड डीबगिंग की बात करूं, आफ्टर कोडिंग, कोड के बाद स्टार्ट होती है टेस्टिंग एंड डीबगिंग। प्रोग्राम मस्ट बी टेस्टेड टू वेरीफाई इज करेक्टनेस। आपने जो प्रोग्राम लिखा, जो प्रोग्राम आपने लिखा पाइथन के अंदर लिखा, हम पाइथन की बात कर लेते हैं, पाइथन के अंदर लिखा, क्या आपने करेक्ट लिखा। हाँ, टेस्टिंग तो करोगे, करोगे ना, तो क्या करेक्ट लिखा आपने, वेरीफाई करोगे। द प्रोग्राम इज रन विथ डिफरेंट सेट ऑफ इनपुट डेटा। जब प्रोग्राम को रन करते हो आप अलग अलग वैल्यू डाल के चेक करते हो। टेस्टिंग मतलब अलग अलग वैल्यू चेक करोगे आप, कि ये वैल्यू डालो तो क्या मेरा करेक्ट आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ये हो गई यहाँ से बात। इसके बाद द आउटपुट इज चेक्ड अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। हम चेक करते हैं जो वैल्यू डाल के उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आ रहा है क्या। जैसे मैंने यहाँ पे कहा मेरे को एक नंबर है उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, एक नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने नंबर दिया, यहाँ पे नंबर दिया 5, तो मेरा क्या आउटपुट क्या आना चाहिए। सर स्क्वायर अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हो तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए, 25 आना चाहिए। अगर 25 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर करेक्ट आउटपुट आ रहा है। जो मैंने रिजल्ट किया, जो रिजल्ट मैंने एक्सपेक्ट किया है वही रिजल्ट आ रहा है। हाँ सर बिल्कुल वही आ रहा है। द आउटपुट इज चेक्ड अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो हमने रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रखा है क्या उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आया, ये चेक। ठीक है, इसके बाद है एरर्स फाउंड इन द प्रोग्राम और कोड। अगर मान के चलो इस प्रोग्राम में जो आपने पाइथन का प्रोग्राम लिखा है, प्रोग्राम जो लिखा आपने यहाँ से, इस तरह से जो प्रोग्राम आप लिखते हो, ये आपने जब लिखा यहाँ से, ये जो आपने लिखा यहाँ से, ये आपने लिखा यहाँ से,
ये लिखा आपने, ठीक है, ये आपने लिखा। अगर आपने यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा, प्रिंटफ लिख दिया आपने गलती से, यहाँ से ये लिखा आपने, ठीक है, अगर आपने ये लिख दिया, इसको हटा भी देता हूँ मैं, चलो ऐसे, अब ऐसा लिख दिया, प्रिंट लिखना था, लिख दिया प्रिंटफ, तो क्या होगा सर? ये कहता है कि अगर प्रोग्राम में जो एरर्स होगी, प्रोग्राम में जो एरर होगी, अगर प्रोग्राम में कोई एरर फाउंड होती है, उसको हम बोलते हैं बग्स। अब इसमें यहाँ पे सर ये क्या किया आपने, ये तो है ही नहीं पाइथन के अंदर, तो ये जो एरर होगी, इस एरर को हम क्या कहते हैं, एरर को क्या कहते हैं, एरर को कहा जाता है बग, ठीक है, एरर को क्या कहते हैं, बग कहा जाता है, ठीक है बात। इसके बाद डीबगिंग, डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग और करेक्टिंग दीज एरर्स। अब आपको देखना है कि क्या इसमें एरर है सर, एरर सिंटैक्स एरर है, क्या इसको ठीक कर सकते हैं? हाँ सर ठीक कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, एरर को ठीक कर दें, हाँ ठीक कर सकते हैं। ये एरर आपने ठीक की, ठीक है, एरर ठीक की, ये लीजिए, अब बढ़िया तरीके से चलेगा ये प्रोग्राम, बिल्कुल चलेगा। क्यों? क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीबगिंग। जब आप एरर को करेक्ट कर देते हो, एरर को करेक्ट करते हो, उसको बोलते हैं डीबगिंग, ठीक है। डीबगिंग क्या है? प्रोसेस है जिसके द्वारा पहले एरर को लोकेट किया जाता है, देन उसको करेक्ट किया जाता है। अब एरर भी अलग अलग कैटेगरी की एरर्स होती हैं, अलग अलग कैटेगरी की एरर्स होती हैं। कौन कौन सी देखें यहाँ से, ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और रिमूव्ड। ये टेस्टिंग और डीबगिंग में इन एरर्स को रिमूव किया जाता है, ठीक है। ये जो मैंने अभी बात की यहाँ से, ये अगर मैंने यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे मान के चलो, ये मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ये सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर क्या होती है? सिंटैक्स एरर वो एरर्स की बात करता है जिसमें ग्रामेटिकली, या हम कहें कि जो प्रोग्राम्स के जो रूल्स हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग के जो रूल्स हैं, उस पर्टिकुलर जो प्रोग्रामिंग है, पाइथन है तो पाइथन की बात करेंगे, पाइथन के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता, तो जब एरर, इस तरह के एरर को हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर, ठीक है। दूसरी यहाँ से आती है, यहाँ से लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर की मैं बात करूँ यहाँ से आपके सामने, देखिए लॉजिकल एरर का मतलब, सर लॉजिकल एरर का मिस होता है कि जब आप इनपुट देते हो तो रॉन्ग आउटपुट आता है। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज दैट यहाँ पे लिखा मैंने, एक मैंने नम लिखा, मैंने 25 लिखा, ठीक है, मैंने 25 लिखा, इसके बाद मैंने यहाँ पे, इसके बाद मैंने लिखा नम 2 लिखा, ठीक है, नम 2 20 कर देता हूँ, नम 2 लिखा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 30, ये लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ से एक और, यहाँ पे लिखा एवीजी, मैंने लिखा नम 1 प्लस नम 2, ये लिखा मैंने, और उसके बाद मैंने प्रिंट करवा लिया। अब मुझे बताओ क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा? अगर इसको मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, पाइथन का कोड है, क्या आउटपुट आएगा? आउटपुट क्या आएगा? और यहाँ से ये मैंने कर दिया एवरेज निकालने के लिए, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया। 2 नंबर्स का मुझे क्या करना है? एवरेज फाइंड आउट करना है। सर प्रोग्राम में एरर है, प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, नो सिंटैक्स एरर, कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, सिंटैक्स एरर तो नहीं है, ठीक है। इसको आप रन करेंगे, ठीक है, रन करते हैं इस प्रोग्राम को, जब आपने देखा कोई एरर नहीं है, नो सिंटैक्स एरर, उसके बाद जैसे आपने इसको रन करते हैं, आउटपुट आप देखते हो, सर आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा? नम की वैल्यू 20 और ये 30 और डिवाइड बाई 2। सर 30 को 2 से डिवाइड करेगा, क्यों? क्योंकि आगे चल के हम पढ़ेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? सर डिवीजन की ज़्यादा है। 30 को 2 से डिवाइड कर देगा 15, 15 को 20 को प्लस कर देगा, 15 और 20 क्या हो गई? 35, 35 किस में स्टोर हो जाएगी? इसमें। और जब आप इसको प्रिंट कर लोगे तो आउटपुट क्या जाएगा? 35। क्या मुझे बताओ कि क्या ये आउटपुट राइट था? बताइए, आप सोच के बताइए, क्या आउटपुट राइट है? क्या ये आउटपुट जो मैंने लिखा वो बिल्कुल सही लिखा है क्या? मुझे बताइए, बिल्कुल सही लिखा है क्या आउटपुट?
क्या ये आउटपुट मैंने बिल्कुल राइट लिखा है क्या? कहोगे सर ये मेरा प्रोग्राम था 2 नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करने का, क्या ये सही लिखा? नहीं सर, कोड तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन लेकिन सिंटैक्स एरर तो नहीं है सर, ये तो हमें पता लग गया सिंटैक्स एरर नहीं है, लेकिन इसका आउटपुट एवरेज आना चाहिए था, लेकिन सर एवरेज आ नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है कि 20 का और 30 का जो एवरेज निकल के आता है वो आप सभी को पता है कि ये जो है एवरेज क्या आना चाहिए था सर, आउटपुट आना चाहिए था 25, लेकिन आउटपुट आ क्या रहा है 35। इस तरह के जो होते हैं जो रॉन्ग आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं लॉजिकल एरर। क्या कहेंगे? ये है लॉजिकल एरर, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? लॉजिकल एरर कहते हैं सर, लॉजिकल एरर है, लॉजिकल एरर बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, लॉजिकल एरर बोलते हैं। देखिए आज जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं ना, देखिए फर्स्ट क्लास है और आप सभी का क्या है कि अगर देखिए कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी पहले से जानते हो, आप नहीं भी जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि आप देखिए आप 2 से 4 क्लासेस में धीरे धीरे अपन फैमिलियर होते जाएंगे। फैमिलियर मतलब अच्छे से आप समझ भी पाएंगे और मैं समझा भी पाऊंगा अच्छे से आपको 2 से 3 क्लास में, ठीक है। आप बात आती है कि सर आप ऐसा हमें क्या कंटेंट प्रोवाइड करवाओगे? देखिए कंटेंट बेहतरीन आपको विथ प्रैक्टिकल अप्रोच से होगा, सारी मैं और बता दूं। अभी आपको लग रहा है सर ये तो प्रैक्टिकल हो ही नहीं रहा, प्रैक्टिकल होगा, बिल्कुल होगा। आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विदाउट प्रैक्टिकल, अरे सर ऐसे कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकल तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिकल यहाँ जाएगा कैसे? हाँ जाएगा कैसे? तो ये आप टेंशन फ्री बिल्कुल रहें, ठीक है। अब बात आती है कि मैं आपको देखो सिंपल सी आप बट ज़रूरी हो जाता है स्टूडेंट को जानना, जो बिल्कुल नहीं जानते हो मेरे को उनके उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए बहुत टाइम से बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बहुत टाइम से बढ़ा रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, 6 साल तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो गए, ठीक है। और साथ में अगर मैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करूँ BCA MCA एंड कंप्यूटर साइंस में नेट क्वालिफाइड है, तो इतना तो आप जान सकते हो कि सर अच्छा ही करवाओगे आप। और साथ में सर बात आती है कि सर ये डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसे, आप तो कंपटीशन में पढ़ाते हो, आपको कैसे पता होगा कैसे लिखते हैं? मैं एज ए अभी जो है करंट की अगर बात करूँ आपसे, एज ए मैं कॉलेज में वर्किंग हूँ, ठीक है, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो सिंपल सी बात है, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम तो आप जानते ही हो, लिखना पड़ता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। और आजकल आपको पता है कि पाइथन इंक्लूड है सिलेबस में, हाँ, ठीक है। और सर बात आती है कि सर गवर्नमेंट जॉब भी सिलेक्टेड हूँ, तो इतना इतना बताने की बात आप समझ गए होंगे कि हाँ सर बढ़िया ही करवाओगे आप तो, ठीक है। मेरी तरफ से 100% रहेगा, आप भी अपना 100% रखें, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद आता है सर रन टाइम एरर। ये तो हो गई लॉजिकल एरर, सही कैसे करें ये तो बताया नहीं, सही कैसे करें ये तो बताया नहीं, ठीक है। बिल्कुल देखो प्रैक्टिकल पे भी अपन चलेंगे, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा नॉलेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत आसान लगेंगे फिर आपको चीज़ें, ठीक है। आप देखिए सर मुझे रिजल्ट चाहिए था ये, लेकिन रिजल्ट आया ये, क्या लॉजिकल एरर को फाइंड आउट करना, लॉजिकल एरर को फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है, सिंटैक्स एरर को फाइंड आउट करना इजी होता है। क्यों? अरे सिंटैक्स एरर तो आपको पता लग जाती है कि कौन सी लाइन में एरर है। लाइन आपको अगर बता दे कोई कि अगर आपको जैसे मान के चलो आप में कोई कमी है और मैं जैसे मान के मेरे अंदर कोई कमी है, कोई मेरे को ये कह दे अरे सर आप में नहीं ये वाली कमी है, अगर मुझे बता दे उस कमी का नाम बता दे सर ये कमी है, तो मैं दूर कर सकता हूँ, ठीक है, दूर कर सकता हूँ। ये सिंटैक्स एरर है। अब मुझे मान के चलो कमी का ही नहीं पता, आउटपुट मेरे मैं जैसे मान के चलो आप मेहनत किए जा रहे हो, मेहनत किए जा रहे हो, आउटपुट नहीं मिल रहा आपको, आप कहते हो सर आउटपुट नहीं आ रहा, इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए कि साल बोल दो चाहे मंथ बोल दो, जो भी आपको जो बेटर लगे, कि सर सिलेक्शन नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं आपने क्या किया, ये लॉजिकल एरर है सर, लॉजिकल एरर है। इसको फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कर तो सकते हैं, कर तो सकते हैं ना। तो करना क्या है, अब अगर मैं इनको ब्रैकेट में बंद कर दूं 20 को और 30 को, इसको नहीं, ये तो हमारी वैल्यू थी,
ठीक है, इसको अगर मैं ब्रैकेट में बंद कर दूं, अब सबसे पहले क्या होगा सर, ब्रैकेट सोल्व होता है, पहले सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, ब्रैकेट सोल्व होगा तो होगा क्या, होगा ये, होगा क्या कि होगा ये कि आप जब यहाँ पे जब ब्रैकेट सोल्व जब कर रहे हो तो आपकी जो यहाँ पे होगा, ये भी ब्रैकेट में कर देता हूँ, पहले 20 और 30 ऐड होंगे, क्या हो जाएगा 50, और उसको 2 से डिवाइड करेगा, फिर क्या हो जाएगा 25, और ये 25 को ही आपने क्या कर लिया प्रिंट। आप मुझे बताओ कि क्या करेक्ट है ये आउटपुट, हाँ सर करेक्ट है। क्या लॉजिकल एरर है, नहीं सर। आप कैसे है लॉजिकल एरर, जैसा आप हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आउटपुट को वैसे ही आउटपुट आया, बिल्कुल वैसे ही है, लॉजिकल एरर नहीं है। ठीक है, ये होगी। अब मैं बात करता हूँ रन टाइम एरर की, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, रन टाइम एरर क्या होती है यहाँ से, देखिए रन टाइम एरर की मैं बात करूँ यहाँ से, देखिए रन टाइम एरर कैसे, जैसे समझना यहाँ से, ये मेरा यहाँ से है और यहाँ पे मैंने लिखा जैसे मान के चलो मैंने लिखा नम, ठीक है, और मैं क्या सीधा रिजल्ट ही लिख देता हूँ, ज़्यादा आसान है, ये लीजिए रिजल्ट लिख देता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे 15 यस 10 लिख देता हूँ, डिवाइड बाय 2, फिर मैंने लिखा प्रिंट और रिजल्ट को मैंने प्रिंट कर लिया। अब मुझे इतना, अरे ये सी की हैबिट रह जाती है, सी की हैबिट हो जाती है ना, सी भी तो पढ़ाता हूँ ना उसकी वजह से। अब देखिए ये है यहाँ से, अब ये जब आप देखोगे 10 को 2 से डिवाइड कर देगा, ठीक है बात सर, रिजल्ट में क्या स्टोर हो जाएगा 5 स्टोर हो जाएगा, ठीक है बात। अब ये जब 5 स्टोर हो गया, इसको क्या कर लेंगे सर, प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे 5 को। कोई एरर है, नो सिंटैक्स एरर, नो लॉजिकल एरर, नो रन टाइम एरर, कोई एरर नहीं है सर। फिर आप तो कह रहे थे रन टाइम एरर की बात कर रहे थे, हाँ बिल्कुल बात कर रहा था। अब हमने यहाँ से कहा, यहाँ से इस जगह अब मैं कर देता हूँ 2 से यहाँ से। अब मुझे बताओ कि क्या सिंटैक्स एरर है, नहीं सर, अरे 2 नहीं सॉरी 0 करना था, 2 तो था ही, 0 0 0। अब उसके बाद मैंने लिखा यहाँ से लॉजिकल एरर, नहीं, ये जो एरर है ये कौन सी है, इसको बोलते हैं रन टाइम एरर। कौन सी एरर बोलते हैं, रन टाइम एरर। ये एरर आएगी 0 डिवीजन एरर, और ये पढ़ेंगे आपके अलग से दे रखी है चीज़ें, ठीक है, एक ही नहीं बहुत सारी एरर पढ़ेंगे अपन तो, ठीक है। जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे देन ये आएगी एरर रन टाइम एरर, रन टाइम एरर आएगी। ये कौन सी एरर आएगी, रन टाइम एरर, जिसको बोलते हैं 0 डिवीजन एरर, 0 डिवीजन एरर, 0 डिवीजन एरर। जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं ये आती है रन टाइम पे, ठीक है। ये सब के सब इस वाली स्टेप में आप यहाँ से दूर करते हो। पहली स्टेप एनालिसिस करोगे, देन आप डेवलप करोगे एन एल्गोरिथम, देन कोडिंग थर्ड स्टेप, और फोर्थ है टेस्टिंग एंड डीबगिंग। सिंपल से, ठीक है। याद है आपने कॉलेज में लिखना, आपको प्रैक्टिस तक वैसे आपको लिखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके हो ही जाएंगे, लिखने का आपके पास स्लाइड्स हैं और आपको लिखने का, देखिए सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करते हो ना उतना ज़्यादा आता है, ठीक है। और मेरा कहना भी ये है जितने आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आएगा, आप ये याद रखना। अगर पेपर में को आपको सिंपल सी बात है कट ऑफ से ऊपर जाना है, आपको सिलेक्शन लेना है तो लिखिए आप, ठीक है, लिखिए। इसके बाद देखिए देन अब इसके मैं बात करता हूँ एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम क्या है सर, नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं, ये तो आपने पहले ही बता दिया। प्रॉब्लम को सोल्व करने की जो स्टेप्स हैं उनको लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, 1 by 1 लिखा जाता है। एन एल्गोरिथम इज सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप। किसका सेट होता है, जैसे हमने लिखा था स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, कितनी, जब तक प्रॉब्लम सोल्व नहीं होते उतने स्टेप लिख सकते हैं हम, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है किसको, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ठीक है। या जो भी आपको टास्क दे रखी है, जो भी आपको दे रखा है, सम करना है 2 नंबर्स का, या आपको हो कि यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, डिजिट का सम करना है, रिवर्स करना है, जो भी प्रोग्राम है कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सर्कल का, ये सब प्रॉब्लम ये है, ऐसे तो पढ़ते हैं हम, ठीक है। इट टेल्स एड्स एग्जैक्टली व्हाट टू डू, क्या करना चाहते हो, हाउ टू गेट द फाइनल रिजल्ट, कैसे आप
करोगे और किस तरह से आउटपुट आएगा, वो सारी चीज़ें। कंप्यूटर यूज एल्गोरिथम टू हेल्प द मेक डिसीजन और प्रोसेस डेटा और परफॉर्म एक्शंस, और उनको एल्गोरिथम को आप कंप्यूटर के प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, अब यहाँ से दे रखा है इनपुट, ये आपकी सेट ऑफ रूल्स और इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलो टू बी ऑब्टेन एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर ए गिवन इनपुट, यानी इनपुट देने के बाद में जो भी आउटपुट आप चाहिए, डिजायर्ड आउटपुट, वो आ जाना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये जो है आपसे, ये तो हमारी बात होगी यहाँ से, ये तो डेफिनेशन है। डेफिनेशन तो आसान ही है, चीज़ों को आसान ही है तो। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए ना, अब जैसे 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 से आप ये बताओ कि आप अच्छे हो बुरे? सर अच्छे हैं, गुड हैं हम। ठीक है, गुड हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, एल्गोरिथम की गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक एल्गोरिथम अच्छी कैसे हो सकती है? आप अच्छे कैसे हो सकते हैं? सर अच्छे हैं, हमारा बर्ताव अच्छा है, हम मेहनत करते हैं, हम अच्छे ही अच्छे हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम की विशेषताएं, जैसे आपकी विशेषताएं हैं, एल्गोरिथम की विशेषताएं हैं। अब विशेषताएं क्या क्या हैं ये देखिए, मैं आपको उसी वे में, जिस वे में आप लिख पाओ उसी वे में आपको यहाँ पे रखे हैं ये स्लाइड्स। चाहते तो डायरेक्ट, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो हम इसको नीड नहीं होती, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन लिखना आना चाहिए ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम क्या क्या है सर? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इनपुट क्या है? सबसे पहले इनपुट की बात अपन करते हैं। देखिए इनपुट जो है, इनपुट जैसे आपने नम लिखा, ठीक है, ये नम क्या था सर? इनपुट दिया था 5 दिया था, तो 25 स्क्वायर करके दे दिया था उसने। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इनपुट की मैं बात करूँ, यहाँ से इनपुट की अगर मैं बात करूँ आपसे, है क्या इनपुट? देखिए इनपुट यहाँ पे जब भी आप एन एल्गोरिथम रिक्वायर सम इनपुट वैल्यूज, एल्गोरिथम कुछ इनपुट वैल्यूज की रिक्वायर्स करता है, एल्गोरिथम कैन बी गिवन ए वैल्यू अदर देन 0 और एज ए इनपुट। आप चाहो तो यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0 और मोर इनपुट आपके हो सकते हैं। 0 और मोर का मतलब क्या है? अब मुझे इतना बताओ, अगर ये मैं इतना से लिखता हूँ प्रिंट, ये लिखा मैंने हेलो, ये लिखा मैंने, क्या मुझे इनपुट दिया मैंने? सर कोई इनपुट दिया ही नहीं आपने, तो इनपुट ही नहीं दिया आपने, तो सीधा आउटपुट दे दिया कि जब इसको रन करें तो आउटपुट हेलो आ जाए। इनपुट दिया नहीं सर, तो इनपुट में भी 0, या ऐसे कह सकते 0 और मोर इनपुट, 0 और मोर इनपुट, ये भी तो कह सकते हो बात को। कैसे? यहाँ तो कोई इनपुट नहीं है, क्या यहाँ पे मैंने जैसे मान के मैंने लिखा, ये लिखा यहाँ से, ये लिखा मैंने, ये लिखा प्रिंट a प्लस बी, या अब मुझे बताओ यहाँ से ये मेरे क्या है सर? ये इनपुट है, ये सब इनपुट है। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिटेल नहीं जा रहा कि किस तरह से यूजर्स लेने, वो आएगा, टाइम लगेगा उन पे। ये मेरे इनपुट है, ए और बी मेरे इनपुट हैं, मैंने 10 और 30 इनपुट ले लिए, इनपुट है। हाँ सर, इनपुट में भी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, मत दो, आउटपुट ले लो। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ से। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, कौन से? यहाँ से इसके बाद आता है आउटपुट का। ठीक है, कौन सा आता है? आउटपुट की बात आती है यहाँ से, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट का मतलब क्या है? देखिए आउटपुट का मतलब क्या है, अब मुझे इतना बताओ, सिंपल सा आपसे पूछता हूँ कि आउटपुट जरूरी है क्या? क्या आउटपुट जरूरी है? हाँ सर बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आप जब प्रॉब्लम जब सोल्व कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, उसका आउटपुट भी तो चाहिए ना, आउटपुट तो चाहिए। वो आउटपुट क्या है? 1 और मोर, क्या हो सकता है? 1 और मोर, एक तो चाहिए। फिर सर आउटपुट ही नहीं होगा, फिर लिखा क्यों है हमने एल्गोरिथम? हाँ कैसी बात कर रहे हो, लिखेंगे क्यों? एट द एंड ऑफ एल्गोरिथम यू विल हैव ए 1 और मोर आउटकम्स, यानी एक तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप एल्गोरिथम लिखो और आउटपुट ही ना आए, रिजल्ट ही ना आए, आउटकम्स ही ना आए, ऐसा थोड़ी होता है। अब जैसे मान लो कोई मेडिसिन आप ले रहे हो, जैसे हेल्थ, नहीं वैसे मैं कह नहीं रहा, देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मान के चलो कि आप जैसे मान लो आप डॉक्टर से कंसल्ट जब करते हो
मेडिसिन दी जाती है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि जैसे मेडिसिन लें 2 से 3 दिन में जो भी है, ठीक है, उसके बाद उस मेडिसिन के बाद आपकी हेल्थ में इम्प्रूव हो जाए, सुधार हो जाए, यही तो चाहते हो। अगर नहीं हो तो, नहीं हो तो सर फिर तो प्रॉब्लम सोल्व हुई नहीं। तो इसका मतलब क्या है, आउटपुट तो आपको चाहिए चाहिए, वन हो सकता है या मोर आउटपुट हो सकते हैं। आपने जैसे मान के चलो वन और मोर का मतलब क्या है, मैंने एक प्रोग्राम आपको दिया, एक एल्गोरिथम दी, प्रोग्राम नहीं एल्गोरिथम आपको कहा, मैंने एक एल्गोरिथम बनाई है जिसमें मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा कि एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया निकालने के लिए और सरकमफ्रेंस मतलब क्षेत्र और परिधि निकालनी हो वर्थ की। तो अब मुझे बताओ कि अब यहाँ पे आउटपुट क्या आएंगे, सर 2 आउटपुट आएंगे, एक आएगा एरिया, एक आएगा आपका सरकमफ्रेंस सर्कल का। तो यहाँ से आउटपुट क्या है 2, तो आउटपुट तो चाहिए चाहिए, चाहे वो 1 हो चाहे मोर हो, ठीक है, इनपुट इनपुट 0 और मोर, ठीक है बात। ये जो लाइनें हैं ऐसे कैसे आपको एग्जाम में भी लिखनी होती हैं जब आता है तो क्वेश्चंस, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में भी, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछने की पॉसिबिलिटीज होती है। इसके बाद थर्ड कौन सा है, देखिए थर्ड अनएम्बिग्यूटी, मतलब ए परफेक्ट एल्गोरिथम इज डिफाइंड एज ए अनएम्बिगुअस, यानी एम्बिग्यूटी का मतलब होता है, अनएम्बिग्यूटी मतलब स्पष्टता होनी चाहिए, और एम्बिग्यूटी में अस्पष्टता, साफ साफ नहीं लिखा, विच मीन्स दैट इज इंस्ट्रक्शन जो हैं यानी जो स्टेप्स हैं वो आपकी क्लियर होनी चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, ठीक है, ये होनी चाहिए। कैसे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इतना सा है, इसका मतलब इतना सा है, जब आप स्टेप लिखो, स्टेप लिखो, ठीक है, स्टेप लिखो, तो लिखने का तरीका क्या हो, रीड, इस तरह से लिखा जाए इन्हें, रीड ए नंबर, ठीक है, एंड नंबर या स्टोर टू नंबर, जो भी नंबर आए स्टोर कर दो उसको नंबर में, ऐसे लिखो। या फिर जैसे आप इसको समझना, एक चीज़ और समझना, नोटेक से समझ लीजिए, नोटेक वाला एग्जांपल, अगर मैंने ये लिखा, बताओ ये क्या है, बता दो, ये इतना बता दो तब आप ये भी समझ जाओगे, ये क्या लिखा आपने, क्या लिखा, मैंने लिखा मतलब क्या लिखा, हाँ, ये लिखा क्या है, HBD। आप जब नए नए दुनिया में, चैट की दुनिया में नए होते हो, आपको अपने आपके बर्थडे पे कोई HBD लिख दे, अब बिल्कुल फ्रेश हो चैट की दुनिया में, और HBD लिख दो, आपका सबसे पहले आता है इसका मतलब क्या है, और एक सिंबल देखें ऐसे, क्या मतलब है इसका, क्या लिखा है, वो फिर कहे अरे मैं बर्थडे विश कर रहा हूँ तेरे को, हाँ मैं बर्थडे की भी बात कर रहा हूँ, तू कहाँ बात कर रहा है, ये कहेगा मैं हैप्पी बर्थडे की बात कर रहा हूँ। ये ज़्यादा अच्छा है, जो बिल्कुल नया है उसके लिए ये ज़्यादा अच्छा है। सर ये बिल्कुल आपका कैसा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आएगा, चाहे चैट की दुनिया में नया हो, चाहे चैट की दुनिया में पुराने को तो वैसे भी आ जाता है। तो आपकी स्टेप क्या होनी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए कि क्या इनपुट लेना है या आउटपुट देना है, क्या लेना है, हर स्टेप आपको पता होनी चाहिए कि कंप्यूट करना है, क्या करना है, प्रोसेस करनी है, क्या करनी है, 2 नंबर को ऐड करना है, क्या करना है, इनिशियलाइज करना है, सारी चीज़ आपको प्रॉपर यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, सारी समझ में आना चाहिए। ऐसा ऐसा मत लिखो समझ में ना आए, ऐसा थोड़ी लिखेंगे, नहीं सर समझ में आए ऐसा लिखेंगे, नहीं तो ये मीन लिखा जाएगा, व्हाट डू यू मीन, क्या लिखा है, अरे हैप्पी बर्थडे लिखा है, ऐसे नहीं, स्टार्टिंग में लिख दो हैप्पी बर्थडे, ठीक है। इसके बाद है, अगला आता है फाइनाइटनेस, ये वाला, इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम जब आप सोल्व कर रहे हो तो स्टेप्स जो है ऐसा हो कि स्टेप जो है आपकी इस एल्गोरिथम की रुक जानी चाहिए, ऐसा थोड़ी स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 99 स्टेप 100, अरे ऐसा थोड़ी हो, स्टेप ही ना रोके, हाँ ऐसा थोड़ी हो। मैंने कहा कि चाय बना के लेके आओ, आपको भी सर आपने कहा है चाय आपको पिलाएंगे सर, अब मैं वेट कर रहा हूँ चाय बन के कब आएगी कब आएगी,
पता लगे कि तो टाइप बन ही नहीं रही, स्टेप इतनी रख दी है, प्रॉब्लम ही सोल्व नहीं हो रही। हाँ, स्टेप तो काउंटेबल होनी चाहिए ना, चाहे वो हो 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 100 हो, 200 हो, चाहे कितनी भी हो भाई, फिक्स्ड होनी चाहिए ना इतने, इसके बाद तो प्रॉब्लम सोल्व हो जानी चाहिए। तो यहाँ से क्या है, अगला है यहाँ से देखिए, फाइनाइटनेस का मतलब है एन एल्गोरिथम मस्ट बी फाइनाइट, यानी एल्गोरिथम में नंबर ऑफ स्टेप्स काउंटेबल होनी चाहिए। काउंटेबल है, काउंट कर सकते हो, ऐसे नहीं थोड़ी चलनी चाहिए। फाइनाइटनेस इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स दैट द एल्गोरिथम शुड हैव ए लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन बोल दो या स्टेप्स बोल दो, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपके लिमिटेड होनी चाहिए। भाई कोई आप 2 नंबर को ऐड करने की जब मैं बात करूँ आपसे, आप मुझे कितने स्टेप लिख दोगे, 2 लिख दोगे, 3 लिख दोगे, 5 लिख दोगे, 10 लिख दोगे, ऐसा थोड़ी कि सर 2 नंबर को ऐड किया गया था मैंने 100 स्टेप्स लिख दी। अरे काउंटेबल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 100 लिखने के बाद रिजल्ट आ जाए तो भी अच्छा है, ये नहीं कि लिखे जा रहे हो, मैं कहूँ कब आएगा 2 नंबर्स के स्क्वायर कब आएगा, ऐसा नहीं हो। द इंस्ट्रक्शन शुड बी काउंटेबल, यानी स्टेप्स क्या होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए। दिस इसको बोलते हैं फाइनाइटनेस। स्टेप्स 1 2 3 4 5 ये आपके काउंटेबल होनी चाहिए, ऐसे नहीं हो कि इनफाइनाइट, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगली बात आती है इफेक्टनेस, ये तो होगी आपकी अनएम्बिग्यूटी। इफेक्टनेस की बात करते हैं। इफेक्टनेस का मतलब क्या है समझना, यहाँ से आप समझ जाओगे इस बात को, ये देखना समझ जाओगे इस बात को कैसे। अगर मैंने यहाँ से बात, ये मैं बॉन्ड कर यहाँ से मैं लिखा हूँ स्टेप, देखिए ये लिखा मैंने, ठीक है, रीड num1 एंड num2, ठीक है, और यहाँ से num2 एंड num3, ये लिखा मैंने, ठीक है। एक स्टेप मैंने ही लिखी num3, फिर मैंने लिखा स्टेप 2, ठीक है, सम मैंने लिखा num1, ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा num2, ठीक है। उसके बाद लिखा मैंने स्टेप 3 और मैंने लिखा प्रिंट सम, इसको सम को प्रिंट कर दिया, प्रिंट सम, ये लिखा। आप मुझे इतना बताओ, यहाँ से एक पॉइंट मुझे बताना, क्या ये आपके इनपुट है? सर बिल्कुल है इनपुट, पहला पॉइंट। दूसरा आउटपुट आ रहा है सर। भाई 2 3 नंबर को आपने रीड किया, 2 नंबर को ऐड किया सम में, और उसके बाद प्रिंट कर लिया सम, तो सम क्या है? आउटपुट है सर। इनपुट भी किया, आउटपुट भी किया। क्या ये स्टेप समझ में आ रही है? सर समझ में तो आ रही है पूरी की पूरी, ठीक है, यहाँ से समझ में तो आ रही हैं ये पूरी समझ में आ रही है। रीड करनी है नम को, num1 को, num2 को, num3 को, 2 को ऐड करना है, फिर सम में स्टोर करना है, फिर सम को। सर समझ में आ रही है, बहुत ही चीज़ से समझ में आ रही है। क्या ये आप ये कहोगे अनएम्बिग्यूटी? हाँ सर। थर्ड बात भी होगी यहाँ से, एम्बिग्यूटी है, बिल्कुल क्लियर है, ये सारी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सारे की इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है। अब फोर्थ क्या आता है? फाइनाइटनेस। क्या ये स्टेप 3 ही है? हाँ सर। काउंटेबल है ये इंस्ट्रक्शन, काउंटेबल है स्टेप या इंस्ट्रक्शन जो भी आप कहो, काउंटेबल? हाँ सर बिल्कुल काउंटेबल है। 3 ही है सर, काउंट कर सकते हो, 3 ही है फोर्थ। इसके बाद क्या है? इफेक्टनेस। इफेक्टनेस बिकॉज ईच इंस्ट्रक्शन इज एन एल्गोरिथम अफेक्ट द ओवरऑल प्रोसेस, इट शुड बी एडिक्यूट। इसका मतलब क्या है कि आपके जो भी स्टेप्स आप लिख रहे हो, एडिक्यूट का मतलब पर्याप्त होनी चाहिए वो सारी चीज़ें। आप पर्याप्त नहीं हो कभी ऐसा, जैसे हमने कहा जितनी ज़रूरत है उतनी ही होनी चाहिए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से कम हमेशा दिक्कत देता है। हाँ, अरे कहाँ पहुँच गए अपन ऐसी चीज़ों पे। देखिए आप देखने यहाँ से, आप मुझे बताओ कि ये जो है इसका कोई मतलब निकल रहा है कि इस एल्गोरिथम में? सर ये जो है ये इस एल्गोरिथम को इफेक्टनेस बनाने से रोक रही है, ये चीज़ ये इफेक्टनेस बनाने से रोक रही है। इफेक्टनेस का मतलब होनी चाहिए कि जिसका जो जरूरी है ना वो तो वही स्टेप्स होनी चाहिए, वही इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ठीक है, वही चीज़ होनी चाहिए। तो ये आपकी इफेक्टनेस नहीं होगी। अब इसको हटा दो, हटा दो यहाँ से,
अब तो कहोगे सर बिल्कुल जो जो आपने लिए हैं वो सब सही है, यहाँ से जो भी लिए हैं वो बिल्कुल सही है। ये हो गई इफेक्टिवनेस हो गई बात, ठीक है। इसके बाद देखिए एल्गोरिथम के अंदर सब की सब एल्गोरिथम के जो इंस्ट्रक्शन है उनका इफेक्ट ओवरऑल प्रोसेस पे पड़ना होना चाहिए, ऐसा है इसका मतलब। लैंग्वेज इंडिपेंडेंस, क्या ये एल्गोरिथम, इसको मुझे सोच के बताओ, क्या ये एल्गोरिथम मैंने पाइथन लैंग्वेज को ध्यान में रख के लिखी है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें। आप इस एल्गोरिथम से आप सी में कोड कर लीजिए, सी प्लस प्लस में कर लीजिए, जावा में भी कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है उससे? क्या मशीन इंडिपेंडेंट है? हाँ, या लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। इस कोड को, सॉरी इस एल्गोरिथम को आप चाहे पाइथन में कन्वर्ट कीजिए, इसको इस एल्गोरिथम को पाइथन में कन्वर्ट कीजिए, इस एल्गोरिथम को सी में कन्वर्ट कीजिए, इस एल्गोरिथम को सी प्लस प्लस में, किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कीजिए सर। तो इसका मतलब क्या है सर? किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कीजिए, इसका मतलब इंडिपेंडेंट है ये। तो एल्गोरिथम क्या होनी चाहिए? एल्गोरिथम क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? एन एल्गोरिथम मस्ट बी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सॉरी, एल्गोरिथम क्या होनी चाहिए? लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, विच मीन्स दैट इट्स इंस्ट्रक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी लैंग्वेज और प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। ये जो है इस एल्गोरिथम को अगर मैं मान के चलो कि पाइथन में लिखूं तो भी सेम रिजल्ट आएगा, सी में लिखूं तो भी सेम रिजल्ट आएगा, सी प्लस प्लस में लिखूं तो भी सेम रिजल्ट। क्यों? क्योंकि मैंने किसी लैंग्वेज को ध्यान में लिखी ही नहीं। पढ़ेंगे जरूर पाइथन, लेकिन ऐसा थोड़ी इसको पाइथन के लिए लिखी है मैंने। किसी में भी कन्वर्ट कर लीजिए आप इसको, किसी भी कोड में, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का कोड हो। तो ये जो आपकी 6 हैं ये आपको ध्यान रखनी है। ये जो आपकी 6 मैंने यहाँ पे बात की है, कौन कौन सी? सबसे पहले है इनपुट, ठीक है, 0 और मोर इनपुट, आउटपुट, एटलीस्ट 1 आउटपुट प्रोड्यूस। लिखने का मतलब नहीं होगा फिर, ठीक है। इसके बाद अनएम्बिग्यूटी, मतलब एवरी इंस्ट्रक्शन जो है आपकी कैसी होनी चाहिए? क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। फाइनाइटनेस का मतलब, है काउंटेबल होनी चाहिए इंस्ट्रक्शन जो या स्टेप जो भी आपको, ठीक है। इफेक्टनेस, ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं हो जिसका इफेक्ट ही ना पड़े, तो फिर वो दिक्कत देती है, इफेक्टनेस नहीं कहलाएगी वो, ठीक है। किसी लैंग्वेज को ध्यान में रख के नहीं, किसी लैंग्वेज को ध्यान में रख के नहीं लिखते। तो ये थे हमारी एल्गोरिथम। कुछ हमने यहाँ से ये भी बात की यहाँ से दोस्तों, ये पूरी हमने बात की यहाँ से, ये हमने सारी चर्चा यहाँ से की। हमने कहा यहाँ से पहला आता है प्रॉब्लम को एनालिसिस करोगी, क्या करना है उसमें, क्या इनपुट चाहिए, क्या आउटपुट चाहिए, वो सारी चीज़ें। उसके बाद एल्गोरिथम को डेवलप करोगे, उसके बाद उस एल्गोरिथम को कोड में कन्वर्ट करोगे, देन टेस्टिंग एंड डिबगिंग करोगे। ये सारी चीज़ें आप करोगे यहाँ से, ठीक है। तो अब ये था हमारे पास, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पे समझा। स्टेप्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे हमने बात की। एनालिसिस करना, प्रॉब्लम को डेवलप करना, एल्गोरिथम को, कोडिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग, ये बात हो गई। यहाँ से थोड़ी सी बात इसकी एल्गोरिथम की हो गई, ठीक है। अब जो है यहाँ से एल्गोरिथम को और पढ़ेंगे, किस तरह से लिखते हैं वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। फ्लो चार्ट, सूडो कोड, ठीक है। अब ये सब आपको सर आज क्लास में इतना करा दिया आपने, यहाँ पहुँच गए, अरे टाइम तो अब लगेगा इसमें। फ्लो चार्ट को समझेंगे, लिखेंगे, ठीक है। फ्लो चार्ट का इतना आसान नहीं है कि क्वेश्चंस पूछा गया था पिछली बार फ्लो चार्ट का ऑब्जेक्टिव में, अच्छा क्वेश्चंस था, ठीक है। तो ये अगली क्लास में बात करेंगे। अभी हम केवल इतना मान सकते हैं, इतना ही हुआ हमारे पास कवर, ठीक है। ये सारे आपके रहेंगे, इनमें टाइम लगेगा, भी टाइम लगेगा, ऐसे इतनी जल्दी नहीं करेंगे अपन, आराम आराम से समझेंगे, ठीक है। और जैसे ही यूनिट हो जाती है हमारी, ये यूनिट हो जाएगी, जो मुझे लगते हैं कि इस यूनिट में इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, फिर वो क्वेश्चंस आपको दूंगा, आप उनके आंसर लिखना, ठीक है। फिर मैं उनके आंसर बताऊंगा कि कैसे क्या लिखने हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। और आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई आपके क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में केवल इतना सा, कल हम इसके बाद का डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये PDF आपको मिल जाएगी, लिखना, ठीक है। इस PDF को आप अपने नोट्स में लिखना,
और से बोल दे, या हम कहें कि एक देखो, लिखने की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि 40 और 60, 60 आपके किस में, लिखने में है, ठीक है, लिखने में है, तो ध्यान रखना, याद कर लेना कॉलेज के दिनों को। अगर आप ये पास आउट हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, याद ही है फिर तो, ठीक है, कॉलेज के दिनों को याद करना, स्कूल के दिनों को याद करना, लिखना कैसे था, ठीक है। तभी मैंने आपके डायग्राम देखे, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं चीज़ें, ठीक है। और ध्यान रखना, जब तक आपका पाइथन स्टार्ट नहीं हो, ये आपका पाइथन ही है ऑलरेडी, लेकिन ये स्टार्टिंग आपका है, जैसे आपका होगा पाइथन, मैं प्रैक्टिकली अप्रोच से पढ़ेंगे सारी चीज़ें, यहाँ सेट करवाता रहूँगा साथ में, ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। चलिए ठीक है, और मिलेंगे कल, ठीक है, कंटिन्यू क्लासें रहेंगी, ठीक है, चलिए मिलेंगे कल नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।